नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से। हमारा प्रश्न है, 5वीं बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? तो 5वीं बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नई दिल्ली में बैठक कहाँ हुई थी? तो ये नई दिल्ली में हुई थी। ठीक है, चलिए इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न भी देख लेते हैं। 5वीं बिम्स्टेक एनएसए बैठक का आयोजन कब हुआ? तो 5वीं बिम्स्टेक एनएसए बैठक का आयोजन 16 जुलाई 2026 को हुआ। कब हुआ? 16 जुलाई 2026 को। ठीक है, अब 5वीं बिम्स्टेक एनएसए बैठक की मेजबानी किसने की? तो 5वीं बिम्स्टेक एनएसए बैठक की मेजबानी भारत की है, भारत ने की है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत की ओर से बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो भारत की ओर से बैठक की अध्यक्षता अजीत डोभाल ने की। कौन? अजीत डोभाल ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ठीक है, आपको समझ जाओगे यहाँ पे, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बिम्स्टेक में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो बिम्स्टेक में कुल 7 सदस्य देश है। कितने देश हैं? 7 सदस्य देश हैं। और कौन कौन से देश हैं? तो कौन कौन से देश मिल जाएगा? भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड है। ठीक है, ये सारे देश हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, बिम्स्टेक में उनका मुख्यालय कहाँ है? तो बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका है। कहाँ है? ढाका है इसका मुख्यालय। और बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? तो बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी 6 जून 1997 में। कब? 6 जून 1997 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, सेमीकॉम 2.0 के लिए कितना बजट आवंटित किया गया? तो सेमीकॉन 2.0 के लिए 1,27,500 करोड़ करोड़ का बजट आवंटित किया गया। कितना? 1,27,500 करोड़ का बजट। ठीक है, नेक्स्ट जुड़े हुए प्रश्न देख लेते हैं, सेमीकॉन 2.0 योजना को किसने मंजूरी दी? तो सेमीकॉन 2.0 योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। किसने दी? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, सेमीकॉन 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सेमीकॉन 2.0 का मुख्य उद्देश्य भारत में सेमीकंडक्टर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देना और आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को विकसित करना है। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है, जो भारत में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देना और आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को विकसित करना। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, सेमीकॉन 2.0 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सेमीकॉन 2.0 यह सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत सेमीकंडक्टर मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो भारत सेमीकंडक्टर मिशन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। किसके अंतर्गत? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम, सेमीकॉन 2.0 का मुख्य लाभ क्या है? तो सेमीकॉन 2.0 का मुख्य लाभ है भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण एवं डिजाइन हब बनाना। क्या है? भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर और निर्माण और डिजाइन हब बनाना। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, सेमीकंडक्टर का उपयोग मुख्य रूप से किन उपकरणों में होता है? तो सेमीकंडक्टर का उपयोग मुख्य रूप से मोबाइल फोन, कंप्यूटर, ऑटोमोबाइल, मेडिकल उपकरण, एआई और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसों में होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, सेमीकॉन 2.0 के माध्यम से भारत किस दिशा में आगे बढ़ रहा है? तो सेमीकॉन 2.0 के माध्यम से भारत
तकनीकी आत्मनिर्भरता और उच्च प्रौद्योगिकी निर्माण को बढ़ावा देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तकनीकी आत्मनिर्भर और उच्च प्रौद्योगिकी निर्माण को बढ़ावा देने में आगे बढ़ रहा है। और सेमीकंडक्टर को सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है? तो सेमीकंडक्टर को सामान्य भाषा में चिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिप कहा जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नालम टीएन डिजिटल स्वास्थ्य पोर्टल किस राज्य से संबंधित है? तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। किससे संबंधित है? तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। ठीक है, चलिए इसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नालम टीएन डिजिटल स्वास्थ्य पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नालम टीएन डिजिटल स्वास्थ्य पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है नागरिकों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना और स्वास्थ्य रिकॉर्ड को बेहतर प्रबंध कराना। ठीक है, नालम टीएन डिजिटल स्वास्थ्य पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है नागरिकों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना और स्वास्थ्य रिकॉर्ड को बेहतर उपलब्ध कराना। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नालम टीएन पोर्टल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो नालम टीएन पोर्टल स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित है। किस क्षेत्र से? स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नालम टीएन पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो नालम टीएन पोर्टल तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? तमिलनाडु सरकार द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं सी जोसेफ विजय। कौन है? सी जोसेफ विजय है। ठीक है, और तमिलनाडु के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो तमिलनाडु के वर्तमान राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर है। कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर है। ठीक है, नालम टीएन पोर्टल का लाभ किसे मिलेगा? तो इसका लाभ तमिलनाडु के नागरिकों और मरीजों को मिलेगा। किसको मिलेगा? तमिलनाडु के नागरिकों और मरीजों को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नालम का अर्थ क्या है? तो नालम का अर्थ है, तमिल भाषा में नालम का अर्थ है स्वास्थ्य कुशलता। क्या है? स्वास्थ्य कुशलता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण गैलरी का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो अंतरिक्ष अन्वेषण गैलरी का उद्घाटन भोपाल में हुआ। कहाँ हुआ? भोपाल में हुआ। ठीक है, इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न देख लेते हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण गैलरी किस शहर में स्थापित की गई है? तो अंतरिक्ष अन्वेषण गैलरी भोपाल में किस शहर में? तो भोपाल शहर में स्थापित की गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देश की पहली अंतरिक्ष अन्वेषण गैलरी किस राज्य ने शुरू की? तो देश की पहली अंतरिक्ष अन्वेषण गैलरी मध्य प्रदेश राज्य ने शुरू की। किसने इसको शुरू की? मध्य प्रदेश राज्य ने शुरू की। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण गैलरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अंतरिक्ष अन्वेषण गैलरी का मुख्य उद्देश्य है आम लोगों और विद्यार्थियों में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाना, अंतरिक्ष मशीनों को जानकारी देना। क्या है? आम लोगों और विद्यार्थियों में अंतरिक्ष विज्ञान की रुचि बढ़ाना तथा अंतरिक्ष मशीनों की जानकारी देना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण गैलरी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो अंतरिक्ष अन्वेषण गैलरी का संबंध अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी से है। किससे? अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? तो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको इसरो बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? इसरो भी हम बोलते हैं। ठीक है, और इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु में है इसरो का मुख्यालय। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। क्या है मध्य प्रदेश की राजधानी? भोपाल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है?
मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। कौन है? मोहन यादव हैं। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस राज्य के ऊंझा जीरा और सौंफ को जीआई टैग मिला? तो किस राज्य के? तो गुजरात राज्य के ऊंझा जीरा और सौंफ को जीआई टैग मिला। किसको मिला? गुजरात राज्य के ऊंझा जीरा और सौंफ को जीआई टैग मिला। तो इससे जुड़े कुछ प्रश्न भी देख लेते हैं। ऊंझा जीरा और सौंफ को किस प्रकार की मान्यता प्राप्त हुई है? इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। क्या हो गया है? जीआई टैग प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, ऊंझा किस राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ऊंझा गुजरात के मेहसाणा जिले में है। किसमें है? गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जीआई का पूर्ण रूप। तो जीआई का पूर्ण रूप बताइए, आप लोगों को पता ही होगा, ग्राफिकल इंडिकेशन। क्या है? ग्राफिकल इंडिकेशन है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जीआई का टैग का उद्देश्य क्या है? तो जीआई टैग का उद्देश्य है किसी क्षेत्र विशेष के विशिष्ट उत्पाद की पहचान और कानूनी संरक्षण प्रदान करना। क्या है? किसी क्षेत्र विशेष के विशिष्ट उत्पादन और पहचान का कानूनी संरक्षण प्रदान करना है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में जीआई टैग का पंजीकरण किस कार्यालय द्वारा किया गया है? तो भारत में जीआई टैग का पंजीकरण भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री चेन्नई द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री चेन्नई द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में जीआई रजिस्ट्री कहाँ स्थित है? तो भारत में जीआई रजिस्ट्री चेन्नई में स्थित है। कहाँ स्थित है? चेन्नई में। नेक्स्ट देख लेते हैं, गुजरात की राजधानी क्या है? तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। क्या है गुजरात की राजधानी? गांधीनगर। और गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल है। कौन है? भूपेंद्र पटेल है। ये गुजरात के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। तो ये था हमारे आज के करंट अफेयर कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।